50,000 लाइक्स का फेसबुक पेज सिर्फ 1500 रुपए में सेल किया और वही मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग थी एज ए स्टूडेंट। बट ये हुआ कैसे? देयर इज वन थिंग कॉल्ड पैशन, और पैशन यूं ही नहीं आता, ये आपके माइंड में चलता रहता है और आप उसी चीज को टाइम देते हो। एंड सेम मेरे साथ भी हुआ। दिस गोज बैक इन 2010 जब फेसबुक नया आया था, ऑलमोस्ट 2G का ज़माना था। थिंग हियर इज, मेरे पास अपनी माँ का फ़ोन था, नोकिया 2690, तो सेम उस पर मैं इंटरनेट यूज़ करता था। एंड थिंग हियर इज, फेसबुक जब आया तो दिक्कत ये थी कि विदाउट पीसी और लैपटॉप जीमेल या और कोई मेल नहीं बन सकती थी। मोबाइल से ईमेल बनाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैं इस चीज़ के पीछे लगा रहा। आई स्टिल रिमेंबर एंड आई फाउंड आउट अ वे, दैट इज़ urock.com। ये मुझे क्यों याद है अभी भी, इसी पर मैंने अपनी फर्स्ट ईमेल बनाई थी और फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे जैसे लगा था कि मैंने पता नहीं क्या बड़ा अचीव कर दिया है, लेकिन चीज़ ये है कि आई श्योरली हैड डिड समथिंग कि जिससे स्टार्ट हुआ और मेरी पहली अर्निंग आई, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला 1500 रुपीज़। 50K पेज मैंने कैसे बनाया था? थिंग हियर इज, उस टाइम ग्रुप्स होते थे, हम आपस में पेजेस शेयर करते थे और लाइक्स बढ़ा देते थे। एंड बाय दिस वे मैंने 50K पेज और 4-5 पेजेस मैंने और बना दिए। एंड 50K पेज मैंने सेल किया और 1500 रुपीज़ आए। लिटरली मैंने अपने कज़न के अकाउंट में वो 1500 रिसीव किए, और जब मैं बैंक पर चला गया टू चेक वेदर आई हैव रिसीव्ड दीज 1500 रुपीज़, तो मेरी इतनी खुशी है। आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट। लाइक लिटरली 15 साल से मैं अब अर्न कर रहा हूँ थ्रू डिफरेंट स्ट्रीम्स, बट वो 1500 मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे कितनी खुशी दी थी। सो एज ए स्टूडेंट करंटली AI है या न्यू चीज़ें हैं, यू कैन थिंक ऑफ दैट लाइक मी। इससे मेरा ये मतलब है कि उस टाइम फेसबुक पेजेस हुआ करते थे, वो एक न्यू चीज़ थी, बट करंटली AI इज़ दियर, न्यू स्किल्स आर दियर, तो आप अपने तरीके से उन चीज़ों से रिलेट कर सकते हो मेरी स्टोरी को। एंड यू कैन स्टार्ट समथिंग जिसके पीछे आपका माइंड होता है, जिसके पीछे आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट पैशन, एंड ऑनेस्टली यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू। So don't overthink and don't take suggestions from every Tom, Dick and Harry। ये बात आप मेरी याद रखना। अब बात आ जाती है कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। मैं आपको बताऊंगा कैसे फिर मैंने 10,000 पर मंथ स्टार्ट किया और कैसे मैंने 1 करोड़ रुपीज़ एज ए स्टूडेंट हिट किया। अगर मैं पूरी स्टोरी बोलने बैठ जाऊं इन लॉन्ग, इट विल टेक 2 to 3 hours, बट शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने पेजेस बनाना स्टार्ट किए, उसमें भी बहुत हार्ड वर्क चली गई, बट आई हैड अ बंच ऑफ पेजेस। तो फिर हमने क्या किया कि लिंक शेयर की जाती थी। बहुत से ग्रुप्स में ऐसा था कि आप लिंक शेयर करो एंड यू विल गेट 60 रुपीज़ फॉर 100 लिंक क्लिक्स। जब मैंने ये स्टार्ट किया, अपने पेजेस पर लिंक शेयर करना स्टार्ट किया, तो आई स्टार्ट टू अर्न 3,000, 5,000 एंड इवेंचुअली 10,000, 15,000 अ मंथ। आई स्टिल रिमेंबर मैं हार्ड वर्क करता रहा। 10th था मेरा, बट उसमें मैंने ऑलमोस्ट अच्छा किया एंड आई अर्न गुड मार्क्स। 500 में 397 मार्क्स थे मेरे, सो इट वॉज क्वाइट गुड। एंड आई वॉज इवन कि मेरे काम में बहुत ज़्यादा होने चाहिए एज पर जो मैंने मेहनत की थी फॉर 40 डेज लास्ट। बट जब मेरा 12th आया, मैं ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ के पीछे था। 12th आते आते मेरी स्ट्रीम मेडिकल थी एंड इट वाज हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा बहुत टाइम जाता था ज़्यादा इन्हीं में, फेसबुक पेजेस, लिंक शेयरिंग। एंड थिंग हियर इज़, जब मैंने ये लिंक शेयर स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 5-6 महीने में ये चला, बट इवेंचुअली ये अल्लाह की तरफ से होता है कि जब आप मेहनत करते हो वो आपको ज़रूर उसका फल दे देता है। तो मुझे ये माइंड में आया कि अगर ये हमें 60 रुपीज़ देते हैं फॉर 1000 क्लिक्स, कुछ ना कुछ तो होगा, ये 100 रुपीज़ अर्न करते होंगे। तब मुझे पता चला कि एडसेंस, आप वेबसाइट बनाओ, एड्स रन करो एंड यू कैन अर्न थ्रू एड्स एंड डॉलर्स में पैसा आएगा। नाउ कम्स द पार्ट कि एडसेंस और वेबसाइट मैंने कैसे बनाई, ठीक है ना। तो मैंने गूगल किया कि क्या होता है, तो तब मुझे पता चला डोमेन होता है, होस्टिंग होता है, फिर वेबसाइट बनानी पड़ती है, वर्डप्रेस इज दियर। अब अगर मैं उस चीज़ को रिलेट करूं आपकी फैसिलिटीज़ के साथ, आपके पास अभी AI है या YouTube है या इवन डेटा इतना सस्ता है,
आई स्टिल रिमेंबर रिचार्जिंग 1500 रुपीज़ और एयरटेल 12 GB डेटा देता था और उसमें लैपटॉप का मतलब 15 दिन निकलते थे। सो यूट्यूब वीडियोज़ एक्स्ट्रा भी नहीं देख पाते थे ढंग से। सो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली यूज़ करोगे यू विल श्योरली डू गुड। और कंपटीशन तब भी था, अब भी है। थिंग हियर इज़ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, और आप कैसे एक तरीके से डिसिप्लिन के साथ किसी चीज़ के पीछे हो। इस चीज़ को मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करता हूँ, आई विल कट इट शॉर्ट। बट एडसेंस का क्या हुआ, मैंने GoDaddy से होस्टिंग ली 2500 रुपीज़ में, ठीक है ना। तो cluesarena.com मैंने डोमेन लिया। आई डोंट नो वो क्या माइंड में आया क्लूज एरिना कि मुझे सब कुछ इसके बारे में लिखना है, तो आई ब्रॉट दैट डोमेन। तो फिर बात आ जाती है कि वेबसाइट कैसे बनाऊँ मैं। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि पैसे नहीं थे इतने कि मैं किसी को हायर करूं, या उतना नहीं पता था कि लोग कैसे क्या बनाते हैं, ठीक है ना। तो इट गोज बैक इन 2014 ऑलमोस्ट। तो तब जब मैंने थीम इंस्टॉल की, न्यूज़पेपर थीम वाज देयर, इट इज स्टिल ऑन थीम फॉरेस्ट, क्योंकि मैं अभी वेबसाइट डेवलपमेंट में हूँ। सो आई स्टिल रिमेंबर इट व्हाट द थीम आई यूज्ड, एंड इट वाज अ नल्ड थीम ओब्वियसली, बिकॉज उस थीम का कॉस्ट 5000 रुपीज़ था। एंड मोस्टली ऐसी नल्ड सॉफ्टवेयर्स, नल्ड थीम्स एट्सेट्रा, अब मैं लाइसेंस ले लेता हूँ हर एक चीज़ का, बिकॉज आई एम इन दैट फेज। बट स्टार्टिंग में जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब मैं इस चीज़ में भी सक्सेसफुल हुआ वेबसाइट बनाने में खुद। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितना लकी हूँ कि मतलब वही चीज़ अब मेरे काम आ रही है जो मैंने वेबसाइट खुद बनाई, ठीक है ना। तो जब आप हार्ड वर्क करते हो, कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते हो, उसमें दिक्कत आती है, बट इट ब्रिंग्स फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन द एंड। तो अब जब एडसेंस की बात हो गई, तो मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया, एंड आई सेंट इट फॉर एडसेंस अप्रूवल। आफ्टर सम टाइम एडसेंस वाज अप्रूव्ड। वो भी अब मुझे टाइम याद है कि मैं सुबह उठा एंड आई गॉट अ मेल दैट योर एडसेंस अकाउंट वाज अप्रूव्ड। तो तब मेरी स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट $230 से मेरी डायरेक्ट अर्निंग स्टार्ट हुई, एंड इट वेंट टू 500 800। तो लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन। तो ये मेरा एडसेंस है, डेट भी आप देख सकते हो, फेब इट्स 2015। एंडिंग बैलेंस वाज 0, तब एडसेंस अप्रूव हुआ था। फिर आर्टिकल्स मैंने खुद लिखे, तो मार्च फिर $231 आया, $552, $106, $3000, $4000, $5000, एंड इवेंचुअली ये आगे चलता गया। फिर मैंने बहुत आर्टिकल राइटर्स हायर किए, 5 to 7, उनको मैं पे करता था। एंड आई हैड अ ड्रीम कि अब मैं कंपनी स्टार्ट करूँगा, फिर ऐसे ये चलता जाएगा एंड ऑल। बट इवेंचुअली वो डाउन टू ज़ीरो आ गया बैक इन 2017 फॉर सम रीजंस, और 2016 probably 2016 2017, एंड आई वेंट टू ज़ीरो। एंड दैट इज़ वायर फिर मैंने सोचा कि अब मैं BCA करता हूँ, आई वुड लर्न समथिंग लाइक वेबसाइट्स एंड ऑल, इट माइट हेल्प मी। तो मैं अगेन बैक टू रूट्स चला गया, स्टार्ट BCA। अब अगर मैं वो डिस्कस करने बैठूं कि BCA से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड वहाँ से मैंने कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट की एज ए फ्रीलांसर, तो वो बहुत ही लंबी स्टोरी चली जाएगी। बट थिंग हियर इज़ एट द लास्ट आई विल टेल यू दीज 2 थिंग्स कि आपको पैशन को ज़रूर फॉलो करना है, बाय साइड पढ़ना भी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप इजीली एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाओ। एंड थोड़ा बाय साइड जब तक आपको नहीं लगे, कोई ऐसा भी होता है कि जिसको जॉब मिलती है, इट्स अ गुड थिंग, यू कैन डू द जॉब, बिकॉज जब थोड़े पैसे आते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टूल्स ले सकते हो, न्यू चीज़ें ला सकते हो जो आपको फ्रीलांसिंग में ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये वीडियो एक तरीके से आपको डायरेक्शन देती है मेरी जर्नी से, जो आप खुद के साथ रिलेट कर सकते हो थोड़ा, कि कैसे हमें आगे जाना है कंसिस्टेंसी के साथ, एंड यू विल श्योरली गो गुड। बाकी इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ तो टच नहीं किया है हाउ यू कैन अर्न, बट आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी और थोड़ी मोटिवेशन भी। तो एज अ स्टूडेंट मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू अर्न एज अ स्टूडेंट, जो आपको पॉप हो रहा होगा या आपको लास्ट में भी मिल जाएगा वो, तो वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर न्यू वेज शेयर की हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टू सी। अगर उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है जो मैंने उसमें डिस्कस की हैं, तो आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है एंड यू जस्ट हैव द फ़ोन, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है हाउ टू अर्न फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, यू कैन चेक दैट आउट टू। रेस्ट आई विश यू द बेस्ट। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा
तो इसको हाइप ज़रूर करो सो दैट वीडियो आगे जाए और ये आगे और स्टूडेंट्स को मिले, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए या उनको भी मोटिवेशन मिले। सो रेस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या सीखने को मिला, या आपको क्या मज़ा आया, कौन सा पार्ट ज़्यादा आपको अच्छा लगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ आई मेड 1 करोड़ एंड हाउ आई वेंट टू वेबसाइट डेवलपमेंट, डू लेट मी नो, एंड उस पर भी फिर वीडियो बना लेते हैं। थैंक यू।